नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है एनडी नरेंद्र। आप देख रहे हैं नरेंद्र टू जेड चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही चुके हैं कि लाडली बहन का तीसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है। अब आप लोगों को इंतजार होगा कि आखिर ये किस तारीख से स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं, अगर तारीख में स्टार्ट होता तो आप उससे पहले उस तारीख को बताने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि अब उसमें करना क्या है। अब आपका तीसरे राउंड में आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्टेप बिल्कुल भी काट कर ऐसी कब के ना देखें। आप बिल्कुल आराम से पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा और आप तीसरे चरण के लिए पात्रता रखने योग्य बातें समझ पाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले चलो लोगों दर्शकों को ये चीज की इंतजार होगा कि तारीख तो बता नहीं रहे, तो तारीख सुन लीजिए। 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होना है। यह मुझे जो आशा कार्यकर्ता है उनके द्वारा मुझे पता चला है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर स्टार्ट हो जाता है 25 तारीख से तो आपको क्या करना अनिवार्य कर दिया है इस बार, ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको फॉर्म भरवाने के लिए सबसे पहले आपको समग्र आईडी में केवाईसी होना आपका जरूरी था और आपका बैंक में डीवीडी होना। थोड़ा मेरी आवाज, मुझे जुकाम है और साथ में आवाज दबी हुई है, तो इस घर थोड़ा आपको समझ में नहीं आ सकता है दोस्तों। लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझना, वीडियो बिल्कुल भी काट कर नहीं देखना। ये आपके लिए है और आपके ही पर्पज से बनाया गया है दोस्तों। तो आपको पता है कि हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड में डीवीडी और समग्र से केवाईसी होना अनिवार्य था और आधार कार्ड में समग्र आईडी और समग्र आईडी जुड़ा होना जरूरी था और मोबाइल नंबर जुड़ा होना जरूरी है। तो दोस्तों अब तीसरा क्या है, एक 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 जो स्कीम है। अगर तीसरा राउंड शुरू होता है तो उसके लिए आपको क्या करवाना आवश्यक हो सकता है। तो दोस्तों अब मेरे साथ बने रहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करवाना है दोस्तों, आपको जैसा कि आपको पता हो, चलो मैं आपको बताऊं, मेरे स्क्रीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और वरना मैं आपको बोलते हुए बताता जा रहा हूँ कि UIDAI यानी आधार कार्ड की साइट ने एक गाइडलाइन जारी की है कि केवाईसी डेटा अंतर्गत जन्म तिथि साझा करना बंद कर दिया है। यानी समग्र आईडी में जिनकी समग्र आईडी में केवाईसी नहीं है दोस्तों, उनके लिए अब आधार कार्ड, अब आप जन्म तिथि या कुछ केवाईसी करवाने जाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको राशन कार्ड या फिर आपको पैन कार्ड आदि चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सो दोस्तों, ये आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपको अब आधार कार्ड अकेले से केवाईसी नहीं होगी। आपको ये चीज आपको नहीं पता चली होगी दोस्तों। एक प्रोसेस ये हो चुका है और दोस्तों दूसरा प्रोसेस आपको मैं बता देता हूं कि समस्त ग्राम पंचायत वार्ड निकाय उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित है कि जन्म तिथि डीओबी दस्तावेज को ध्यान पूर्वक करके ही जांचें। देखो इनने कह दिया, अगर आप केवाईसी करते हैं, अगर आपने सोचा ऐसे ही कर देते हैं, कोई दुकानदार किसी आप दुकानदार के पास जाते हैं, वो आप उससे कहते हैं अब तो कर दीजिए आधार कार्ड डाल के, तो दोस्तों ये निरस्त हो जाएगा क्योंकि केवाईसी नहीं होगी। आपको पहले ही बता चुका हूं कि समग्र आईडी और आधार कार्ड में समग्र आईडी केवाईसी करवानी है तो आपको पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। ये आपको एक चीज हो चुकी है। दूसरा मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, राजस्व महाअभियान के अंतर्गत समग्र आईडी के माध्यम से अपनी भूमि को समग्र आईडी एवं आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप कोई भी लाभ चाहते हैं सरकारी, तो ध्यान दें, आपका समग्र आईडी से
भूमि लिंक होना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों ये सबसे नई इम्पोर्टेंट है। तीसरे चरण में जो महिलाएं फॉर्म भरना चाहती हैं तो अपनी जो आपके पास खेती जमीन प्लॉट जो भी है आप समग्र आईडी से लिंक करवा लीजिए, तभी आप इस तीसरे चरण के लिए आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों आपको मैं थोड़ी खांसी आ रही है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा। आप नजदीकी किसी भी CSC सेंटर या MP ऑनलाइन से संबंधित आप ऐसी दुकान पर जाकर शॉप पर जाकर आप वहां पर यहाँ पर मैं लगवा देता हूँ, या फिर आप स्वयं कर सकते हैं मोबाइल से। आपको कुछ नहीं करना, वो समग्र आईडी डालना है। आपकी जो पहली लिंक खुलेगी आप उस पर क्लिक करके आप घर बैठे भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है कि इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी से जानकारी देखें। अब उसके नीचे जाइएगा, आपको दिख रहा होगा समग्र प्रोफाइल अपडेट के लिए आधार डी लिंक के लिए अनुरोध करें। यानी जो आधार कार्ड में अगर किसी का आधार दूसरे से कहीं अन्य भिन्न या किसी और के में लग गया तो डी लिंक के जरिए हटा सकते हैं। और दोस्तों एक और मैं बता देता हूं, eKYC भूमि लिंक आप समझ गए ना, eKYC भूमि लिंक आपको यहीं से मिल जाएगी। और eKYC और DBT की स्थिति जानना है तो आप उसको नीचे दिया है, आप वहां पे समग्र आईडी डालिए और सर्च कर दीजिए आपको DBT है या नहीं है, सभी हाँ और नो में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप 25 तारीख का इंतजार कीजिए। 25 तारीख से पहले आप लोग eKYC आधार कार्ड से लिंक समग्र आईडी मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए, आधार कार्ड में DBT करवा लीजिए दोस्तों। और समग्र से भूमि लिंक करना अनिवार्य कर दिया है दोस्तों, तभी आप सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जरूर करवा लें। जैसे ही दोस्तों इससे संबंधित कोई नई जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के द्वारा ND Narendra A to Z के तहत आपको हम इसकी जानकारी पूर्ण तरीके से देंगे। सो दोस्तों आप जैसी लाडली बहनों के लिए यानी अन्य सभी खबरों के लिए, आप सरकारी योजनाओं से नौकरियों के लिए और देश में घटनाओं में क्या घट रहे चीजों के लिए क्या सरकारी योजनाएं निकाल रहे, उसकी सारी चीजें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी दोस्तों। इसीलिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों, फ्री है तो फ्री है। सो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहें और हमारा साथ दें। धन्यवाद।